अंत में कृषि की बात है। अभी 3 प्रांतों में मैं किसी दल का नहीं हूं, इसलिए मेरी वाणी पर लोभ, भय, कोरी, भावुकता और अविवेक का कोई प्रभाव नहीं हो सकता न है। मैं एक संकेत करता हूं, किसानों के बल पर ये पार्टियां जीती हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, इन पार्टियों के पास, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, बुरा न मानो, होली है, इन पार्टियों के पास विकास की परिभाषा क्या है? वाजपेयी जी सावधान जहाँ हो, ये वाजपेयी जी कांग्रेसी हैं, एक भाजपाई थे जिन्होंने मध्य प्रदेश का एक विभाग कर दिया छत्तीसगढ़, जिन्होंने बिहार का एक विभाग कर दिया झारखंड, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का एक विभाग कर दिया उत्तरांचल, आजकल उत्तराखंड। 3 प्रांत तो वाजपेयी जी के देन है या नहीं? तो मैं एक संकेत करता हूँ, क्या संकेत करता हूँ सज्जनों, किसानों की समस्या पढ़ लीजिए। एक देश के जब 2 देश बना देंगे, 3 देश बना देंगे, भूमि पर मार पड़ेगी या नहीं? किसान नेता बैठे होंगे, ध्यान गया। 1846 तक गांधार, काबुल, अफगानिस्तान जिसे कहते हैं, पंजाब के राजा रणधीर सिंह, उसके राजा थे आगरा से लेकर अफगानिस्तान तक के राजाधिराज। भारत का एक अभिन्न अंग था, अंग्रेजों ने हमसे पृथक किया। उसके बाद बर्मा को पृथक किया, श्रीलंका को पृथक किया, उसके बाद 2 खंडों में भारत को पाकिस्तान बना के छोड़ दिया। भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है, मेरे पास हर सन आदि सब लिखा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश का 10 बार विभाजन किया है। विभाजन की रूपरेखा प्रतिक्षण क्रियान्वित है, अर्थात भारत विभक्त विभक्त विभक्त। अब एक देश के 3 देश बना दो, मार किस पर पड़ेगी? खेती पर, भूमि पर। एक प्रांत के विकास के नाम पर 3 प्रांत बना दो, मार किस पर पड़ेगी? भूमि पर। एक जिला के 3 जिला बना दो, मार किस पर पड़ेगी? भूमि पर। तो मैंने संकेत किया, केवल अगर विदेशी बीज प्रतिबंधित नहीं है, हमारी भूमि को जिस प्रकार के बीज को सहने की क्षमता है, उस क्षमता का अतिक्रमण करके विदेशी बीज दलाली में अगर भारत मंगाता है, किसानों के आंसू को नहीं पोंछ सकता। अगर विदेशी खाद आपको पसंद है तो देश की जमीन को किसी घोड़े को चाबुक मार करके तात्कालिक उत्तेजित किया जा सकता है, उसको तीव्र गति संपन्न नहीं बनाया जा सकता। विदेशी खाद के द्वारा भूमि को कोड़े मारने के समान तात्कालिक उर्वरा शक्ति प्राप्त होती, बाद में भूमि बंजर हो जाती है। कलेक्टर के ऑफिस, बाबाओं के ऑफिस, एक एक बाबा के 100 एकड़ जमीन में आश्रम करते जाओ आप, मार पड़ेगी भूमि पर या नहीं? तहसीलदार के लिए ऑफिस चाहिए, थानेदार के लिए ऑफिस चाहिए, सारी जमीन तुम घेर लोगे, आखिर भूमि किस पर मार पड़ेगी? किसानों पर मार पड़ेगी या नहीं?